हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों से एक गुजारिश है। आप लोगों को पता ही है विधानसभा का चुनाव है और चुनाव चालू है अभी। और हमारा किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में 11 नवंबर से चालू होगा वोट। तो आप लोगों से इतना उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अपना ध्यान से वोट डालना ओवैसी साहब को। ये वही ओवैसी साहब है जो हमारे लिए बहुत कुछ किया, हमारा कौम के लिए भी बहुत कुछ किया। इन्होंने इंशाल्लाह और हमेशा करता रहेगा। और आप लोग सीमांचल का लोगों से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि आप लोग अगर वोट भी डालोगे ना तो ओवैसी साहब को डालना। नंबर 5 है, 5 नंबर पे जाके आप वोट डाल देना 11 तारीख को, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि कोई भी पैसा उसा कुछ भी दे आपको तो उनको इनकार कर देना आप लोग, ठीक है। क्योंकि आपका वोट 10,000 5,000 में बिकने वाला नहीं है। आप उस इंसान को वोट डालो जो हमारा वोट कामयाब होए, हमारे लिए भी कुछ हमारा कौम के लिए उसने बहुत कुछ किया। आज हमारा कौम के बारे में कुछ भी खिलाफ होता है, कुछ भी होता है तो पहले ओवैसी साहब खड़ा होता है, उसके बाद आम पब्लिक खड़ा होता है। तो इसलिए कह रहा हूँ भाई, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि 11 तारीख को आप 5 नंबर पर वोट डालना ओवैसी साहब को। हमारे लिए बहुत कुछ किया। अभी कुछ दिन पहले हिजाब का बात हुआ, पार्लियामेंट में उसने जाके बात किया। किसी नेता में इतना हिम्मत नहीं है जितना ओवैसी साहब में है। और उसके बाद बहुत सारा ऐसी बातें आप लोगों को पता ही है। अभी 1 डेढ़ महीना पहले आलम मोहम्मद के बारे में हुआ था, आलम मोहम्मद के बारे में, उसमें भी ओवैसी साहब पहले खड़ा हुआ। लेकिन हमारा मुसलमान भाई अभी भी सोच कुछ समझ नहीं रहे, इनको कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। इनको सोचना चाहिए कुछ भी हमारा कौम के लिए, अपना कौम का बचाओ कम से कम ओवैसी साहब को जिता के। उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप ओवैसी साहब को वोट डालना। सीमांचल ठाकुर हमारा पूरा ज़िला में कह रहा हूँ भाई, जितना भी हमारा मुसलमान भाई है सबसे कह रहा हूँ, ठीक है। अब एमआईएम को हम जिताना है तो जिताना हर हाल में। आप लोगों से मैं ये बात कह रहा हूँ, आप लोग पूरा सपोर्ट करना और गुलाम हसनैन के लिए और ओवैसी साहब के लिए। ओवैसी साहब को देखना वो कैसा इंसान है, आपको मालूम है, हर चीज़ के बारे में मालूम है। एक ऐसा नेता है वो जो हमारा कौम के लिए हमेशा खड़ा होता है पहले, उसके बाद कोई खड़ा होता है, आम पब्लिक खड़ा होता है उसके बाद। ना बीजेपी खड़ा होता है, ना हमारा कौम के लिए कोई सा भी सरकार, ना कांग्रेस ना आरजेडी, कोई सा भी सरकार, कोई सा भी सीएम, कोई कुछ नहीं बोला हमारा कौम के लिए। लेकिन ओवैसी साहब पहले खड़ा होता है हमारा कौम के लिए।